हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत जी मौजूद है। सर, सामना के सामना में ये लिखा गया है कि जो ये बड़ा हादसा हुआ है उसकी एक वजह ये भी है कि मुंबई में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, सिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखो, हादसे से नहीं बोला है वो, हादसा एक अलग विषय है, लेकिन मुंबई की आबादी बढ़ रही वो गंभीर विषय है। ये आज नहीं कहती है शिवसेना। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने 25-30 साल पहले कहा था कि मुंबई शहर को परमिट लगाओ। जैसे अब शेंजन की बात करते हैं, चाइना की डेवलपमेंट, ये दुनिया जाती है वहां शेंजन देखने, तो क्या है शेंजन में? जैसा टोल नाका अपना आता है वैसे उनका नाका आ जाता है। वहां जाने वाले इंसान की डिटेल ली जाती है, फिर वापस गया कि नहीं वो भी देखा जाता है। अब ये आबादी देश की है, संविधान कहता है सब कुछ है, लेकिन उसी संविधान में कहा, आप बताओ 10 स्क्वायर फुट की जगह में कितने लोग बैठेंगे? मर्यादा है ना उसकी। तो शहर की मर्यादा को ध्यान में रखो, और शहर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो आबादी बढ़ रही है तो उसकी जो बर्डन, उसका जो सारी जो प्रेशर जो है वो मुंबई महानगर पालिका पे आता है, क्योंकि जो मूलभूत सेवाएं देनी है, खास करके पीने का पानी, स्वास्थ्य की बात, रास्ते की बात, एजुकेशन की बात, ये सारे बर्डन किसके ऊपर आते हैं? महानगर पालिका पे आते हैं। तब आप सोचते ही नहीं है कि भाई ये कहां से दें। आप बताओ, पता नहीं आपकी उम्र क्या है, लेकिन आप जब मुंबई में आए थे तब आपके इर्द गिर्द क्या था और आज क्या है, इतना भी देख लो तो पता चलेगा। कितनी मतलब झुग्गी झोपड़ियां बढ़ी, कितनी इमारतें बढ़ी। तो ये जो सारा जो बदल हो रहा है उसका जो प्रेशर, दबाव, सेवा देने में आने वाला दबाव, वो दबाव आपने कभी सोचा? ट्रेन के एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां महानगर पालिका नहीं आते, तो वो बाहर खड़े रह के लोग जाते, क्या उनको मजा आती है? आपको लगता है कि इतने गाड़ी में भीड़ भीड़ कर जाते हैं तो लोगों को उसमें मजा आती है? नहीं है। क्यों? किसी को लगता है अच्छी सफर करने में, लेकिन अब आबादी इतनी बड़ी, समय की पाबंदी है, दौड़ो। तो जीवन इतना मुंबई शहर का हुआ है, कोई भी नहीं सोचता है कि घड़ी के कांटे की तरह दौड़ते रहते लोग पीछे, क्या हुआ पता नहीं, चलो मुझे 5-5 की गाड़ी पकड़नी है। ये सब चक्कर है, वो हादसे का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुंबई शहर की अगर आप पूरा गंभीरता से सोचो, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, अब आपको पता चलेगा। मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई का हूँ, लेकिन आपको एक इसके ऊपर पूछना चाहूंगा, बीएमसी एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसका हजारों करोड़ का बजट भी है, तो या वो असफल रही है? हजारों करोड़ का बढ़े तो दो करोड़ लोगों को सेवा देगी क्या? कितने लोगों को सेवा देगी भैया? फिर दोबारा बताओ, प्राकृतिक सीमाएं भी ध्यान में रखो। मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ, प्राकृतिक सीमाएं, 3 तरफ से समुद्र है, वहां मुलुंड के इधर खत्म हुई उसकी सेवा, यहाँ दहीसर के यहाँ खत्म हुई। मुंबई की स्थित आबादी और मुंबई से आवागमन की आबादी, सभी का बर्डन तो मुंबई शहर को बर्दाश्त करना पड़ता। तो ये सोचते क्यों नहीं है आप कि भैया बर्डन है, तो पैसा है तो क्या हुआ, तो डेवलपमेंट नहीं कर रही है? कभी मुंबई शहर के लोगों को ये पता है? आपको भी नहीं पता होगा कि पानी आज महाराष्ट्र में सूखा पड़ा, सालों से सूखे पड़ रहे हैं, फिर भी मुंबई शहर के नागरिकों को पीने का पानी कभी नहीं मिला, इसे कभी नहीं हुआ। तो कहां से आया? कौन कर रहा है ये? सोचा कभी? ये मुंबई महानगर पालिका है, उद्धव सिंह ठाकरे साहब ने खुद उसमें ध्यान देकर, खुद दबाव डाल के, अपनी सत्ता का सदुपयोग करके एक और डैम बनाया, जबकि उसकी वो जिम्मेवारी नहीं है कि डैम बनाने की, धरण बनाने, ये काम इनका नहीं है। महापालिका राज्य का है, सरकार का है, केंद्र सरकार। महापालिका ने बनाया, किसके लिए बनाया? मुंबई शहर के नागरिकों को पीने की पानी। कभी सोचा इतना सूखा पड़ने के बाद भी सारे मई महीने में भी मुंबई के नागरिकों को पानी मिलता रहा? किसी को पता है? जो चीजें मिलती है उसकी कीमत ही नहीं है, पता ही नहीं कौन कर रहा है। जैसे स्वास्थ्य की सेवा ले लो, महानगर पालिका का कानून क्या कहता है? प्राथमिक सेवा देनी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलानी है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाने वाली संस्था मल्टीनेशनल हॉस्पिटल चला रही है, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रही है, जबकि उस हॉस्पिटल की भी क्षमता 75 लाख लोगों की है, एक बरस में 1.5 करोड़ लोगों को सेवा दे रही है। कभी सोचा? यही तो बर्डन बोल रहे हैं हम। ये जो बर्डन आता है उसके ऊपर कभी मीडिया का ध्यान नहीं है। जाओ जरा केम हॉस्पिटल में सुबह जाकर देख लेना,
वो डॉक्टर किस तरह से सेवा देते हैं, आप अचरज करोगे। चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है, हर एक को लगता है मेरा पेशेंट पहले देखना चाहिए। ये मुंबई महानगर पालिका सेवा दे रही सर, नहीं पता आपको? सर लेकिन इस हादसे की अगर जो बात करें, क्या आपको लगता है बीएमसी जिम्मेदार है कि नहीं, या वो असफल रही? दोबारा कल भी मैंने वही कहा, एक दिन में अगर मेंटेनेंस की जिम्मेवारी महापालिका पर थी तो महापालिका जिम्मेदार है, लेकिन महापालिका में भी कौन जिम्मेदार है? भाई एग्जीक्यूटिव है ना, सरकार निर्णय लेती है, अमल कौन करता है? अधिकारी करते हैं ना। अब हम कहते हैं किसानों को ऋण मुक्त किया, निर्णय हुआ, किसान ऋण मुक्त हुआ कि नहीं, देखना है कि नहीं? उसी तरह ये है ना, तो देखने वाले कौन है? जो बीच में मशीनरी होती है, यंत्रणा होती है, वो है। वो अगर काम नहीं करती तो उसको पकड़ना चाहिए। अभी उसमें सारी डिटेल अब जो इंक्वायरी लगाई हुई है, उस इंक्वायरी के बाद में पता चलेगा, जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।